हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे और मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का पांचवा पार्ट है, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है संक्षारण एवं विकृत गंधिता। ठीक है, इसमें फार्मूलों की इतनी आवश्यकता नहीं है, केवल टॉपिक है, दो टॉपिक ऐसे, संक्षारण और विकृत गंधिता, ये क्या होती हैं और हम सब इससे रिलेटेड कहानियाँ जानते हैं, यानी हम लोग ये सब देख चुके हैं। ठीक है, तो इसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। ठीक, तो अब यहाँ पर देखेंगे कि जो टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी है, कक्षा 10 विज्ञान और चैप्टर 1 है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है, तो इसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। पहला जो टॉपिक है आज का, संक्षारण क्या होता है। संक्षारण संक्षारण क्या होता है, सीधा समझिए, जब कोई धातु ऑक्सीजन, आर्द्रता, अम्ल आदि के संपर्क में आती है, जिससे धातु की ऊपरी परत संक्षारित हो जाता है, इसे संक्षारण कहते हैं। ठीक है, जैसे इसका एग्जाम्पल समझेंगे, लोहे की वस्तुओं में जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना संक्षारण के उदाहरण है। ठीक है, और समझे वातावरण में उपस्थित, ऐसे समझेंगे, वातावरण में उपस्थित वायु तथा नमी के कारण धातुओं का क्षय संक्षारण कहलाता है। बस इतना, सीधा वायु तथा नमी के कारण धातुओं का क्षय ही संक्षारण कहलाता है। यहाँ पर देखें, जब लोहे से बने सामान नमी वाले हवा में ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करते हैं, जैसे लोहे का कोई सामान है, वो खुली अवस्था में रहेंगे तो जाहिर सी बात है वो ऑक्सीजन और जल से अभिक्रिया करेंगे। ठीक है, तो लोहे पर एक भूरे रंग की परत यानी आयरन ऑक्साइड जम जाते हैं। ठीक है, जिसे हम मूर्छा कहते हैं, समझेंगे। यहाँ पर देखेंगे, ये है यहाँ पर लोहा, तो जब ये खुले अवस्था में रहेंगे, ठीक है, जब ये खुले अवस्था में रहेंगे तो कुछ इस प्रकार हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार हो जाएगा, जिसे हम लोग कहते हैं मूर्छा लग गया। तो ये किस कारण होता है? ये संक्षारण के कारण होता है। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे चांदी है, तो ये भी अगर खुले अवस्था में रहेंगे, ठीक है, खुले अवस्था में रहेंगी तो क्या हो जाएगा? चांदी जो है काला पड़ जाएगा, काला पड़ जाएगा, चांदी का कलर काला हो जाएगा। तो ये रहा संक्षारण का उदाहरण। ठीक है, तो इसके जो बचाव के उपाय हैं वो सीधा एक तो हम करेंगे, पहला हो गया यहाँ पर पेंट करके कर सकते हैं। कैसे? पेंट करके, जैसे पेंट कर सकते हैं इसको, और ग्रीस लगा सकते हैं, जिसे, और मतलब लोहे को मतलब ऐसी जगह ना रखे जिसे वो मुक्त अवस्था में वायु या जल से अभिक्रिया कर सके। तो दूसरा जो टॉपिक है विकृत गंधिता, इसके बारे में बहुत ही डीप में बात करेंगे। वसा युक्त तथा तैलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाते हैं, जिससे उनका स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है, इसे विकृत गंधिता कहते हैं। ठीक है, वसायुक्त तथा तैलीय सामग्री वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाते हैं, जिससे उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है, विकृत गंधिता कहते हैं। ठीक है, पहले आलू, ये पिक्चर देखिए, ये क्या, इस टाइम पे ब्रेड है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, एक खुले मतलब रखा था, खुला पैकेट था, या कहीं भी अगर ज़्यादा टाइम रखा रहेगा तो इसमें ये चीमड़ लग जाएगा, यानी वाइट कलर का सब हो जाएगा। ठीक है, यानी खराब हो जाएगा। तो ये है विकृत गंधिता के उदाहरण। ठीक है, और समझेंगे, चिप्स की पैकेटों में हवा भरी होती है। ठीक है, वो हवा नहीं रहती है, उसे हवा को निकाल कर, यानी ऑक्सीजन को निकाल कर, और उसमें क्या किया जाता है? नाइट्रोजन गैस भरते हैं, जिससे क्या होता है? वसा अथवा तेल का ऑक्सीकरण ना हो सके। वसा युक्त खाद्य पदार्थों को, और भी दूसरा उपाय है, रेफ्रिजरेटर में रखने पर, यानी फ्रीजर में रखने पर उनकी विकृत गंधिता को काफी समय तक भी रोका जा सकता है। यहाँ विकृत गंधिता, तेल तथा वसायुक्त खाद्य पदार्थों उपचयित होकर अपना स्वाद में गंध बदल लेते हैं, यह घटना विकृत गंधिता कहलाती है। उदाहरण हो गया, तेल तथा वसा में तले हुए खाद्य पदार्थ जैसे नमकीन, चिप्स आदि लंबे समय तक रखने का स्वाद एवं गंध में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, तो संक्षारण आप लोग समझ गए कि लोहे में जंग लगना, इस प्रक्रिया में क्या होता है? इस प्रक्रिया में होता है कि जो लाल भूरे रंग का पदार्थ बनता है, इसके ऊपर क्या हो जाता है? लाल भूरे रंग का पदार्थ बन जाता है। ये देखेंगे, लाल और भूरे रंग का पदार्थ, जिसका जो सूत्र होता है, एक मिनट, बस, तो जो जंग लगने का यानी मूर्छे का सूत्र होता है वो होता है FeO3.H2O। ठीक है, ये होता है लोहे में जंग लगने का। इस रासायनिक प्रक्रिया से क्या होता है? पुल, जहाज, पनडुब्बी आदि को भारी क्षति पहुंचती। इसकी वजह से जो क्या होते हैं, खुले अवस्था में पुल होते हैं या जहाजें होती हैं, तो उन सभी को भारी क्षति पहुंचता है। इसी प्रकार चांदी की सतह पर संक्षारण के कारण काले रंग की परत चढ़ जाती है। देखेंगे यहाँ पर है ये चांदी, इस पर क्या होता है? इसकी सतह पर काली रंग की परत चढ़ जाती है, जिससे सिल्वर सल्फाइड उपस्थित होता है। और क्या होता है? तांबे की सतह पर संक्षारण के कारण हरे रंग का पदार्थ जम जाता है। तो ये हो गया संक्षारण और विकृत गंधिता, दोनों टॉपिक हो गई। और जो चिप्स की पैकेट है, इसमें हवा नहीं होता, ऑक्सीजन नहीं होता, इसमें क्या होता है?
विकृत गंधिता ना होने पाए, ठीक है, इसकी वजह से इसमें नाइट्रोजन गैस भरा जाता है, ठीक है। किसी भी चिप्स की पैकेट हो, उसमें पैकेट में ऑक्सीजन निकाल कर नाइट्रोजन गैस भरते हैं जिससे वसा अथवा तेल ऑक्सीकरण ना हो। बस इतना ही था। तो आई होप बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बस यही बहुत ही छोटा टॉपिक था, समझेंगे कि संक्षारक क्या होता है, विकृत गंधिता क्या होता है। इसके 3 एग्जाम्पल आपके सामने पेश हैं। बस इतना छोटा टॉपिक था। धन्यवाद।